वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग। डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग में जाने से पहले मैं थोड़ा आपको प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि उससे कनेक्टेड है ये टॉपिक भी। तो स्टूडेंट्स, पिछले उसमें हमने आपको सेल्फ फ्रिक्शनेशन बताई थी, जिसमें हमने कहा था सेल्फ फ्रिक्शनेशन में दो टाइप्स थी। सेल ऑर्गेनल्स को सेपरेट करना क्या तरीके थे, तो अगर उसको समझना है हम मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। एक तो हमने होमोजेनाइजेशन कहा था और दूसरी क्या थी, सेडिमेंटेशन थी। तो उसमें हमने क्या किया, वहाँ पर इनको यानी एक ट्यूब के अंदर इन सेल्स को लिया था। सेल्स को लेने के बाद वहाँ पर हमने एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के अंदर डाल दिया और उसके बाद वहाँ इनको यानी 60,000 साइकिल पर मिनट के हिसाब से रोटेट करवाने पे ये एजिटेट हुए, और ये एजिटेट होके अपने मास के हिसाब से क्या हो गए, ये अलग हो गए अपने डेंसिटी के हिसाब से। और जो सबसे यानी भारी थे इनको हमने पेलेट्स कहा था, जो सबसे नीचे थे। तो हम क्या करते हैं, इनको फिर एक दूसरे ट्यूब में डालते हैं, तो ये अपने मास के हिसाब से यहाँ क्या हो जाते हैं, अरेंज होते हैं। और सबसे जो हैवी हैं, डेंसिटी जिनकी ज़्यादा है, वो नीचे रह जाते हैं। फिर इनको हम अलग करते हैं और अलग करके इस तरह इनकी स्टडी। फिर इनको दोबारा किसी ट्यूब में ये जो रह गए, फिर इनमें से जो भारी हैं वो नीचे रह जाते हैं, फिर इनको अलग किया जाता है। लेकिन यहाँ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं कि जो डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उनकी आपने सेपरेट तो कर लिया, लेकिन अब उनकी स्टडी करना हमारे लिए मुश्किल हो रही है। तो डिफरेंशियल यानी जो स्ट्रेनिंग उन टिश्यूज़ के लिए की जाती है जो ट्रांसपेरेंट हैं, जो हमें नज़र नहीं आते, कोई कलर नहीं होता। तो अब इनके डिफरेंसेस को स्टडी करने के लिए इन स्ट्रक्चर्स के हम कुछ किस्म के कलर्स यहाँ पे क्या करते हैं, डाइज को यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा यूज। और ये फिर ये जो कलर्स हैं ये डिफरेंशियली क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं अपने केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम अगर तो यहाँ पे अगर याद रखिएगा स्टूडेंट्स के ये टेक्निक, इसी को हम फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट टाइप ऑफ जो WBCs है हमारे पास, या जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनमें हम मुख्तलिफ़ डाइज़ यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ कलर यूज़ करते हैं, और इसी टेक्निक को स्टेनिंग कहा जाता है। द टेक्निक इन विच वी यूज़ डिफरेंट डाइज़ डिफरेंट कलर्स, इट इज़ कॉल्ड स्टेनिंग। उनके लिए करते हैं जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। और ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे हम डाइज़ यूज़ करते हैं, उसी सेम टाइम में उनको डिस्टिंग्विश करते हैं एक दूसरे के साथ। इसी को कहा जाता है डिफरेंशियल स्टेनिंग। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक डिफरेंशियल स्टेनिंग की गई। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो हमें नज़र नहीं आ रहे थे, फिर हमने यहाँ इनको क्या किया, यानी मुख्तलिफ़ डाइज़ इस्तेमाल किए। तो जो ग्राम पॉजिटिव के बैक्टीरिया थे जो स्फेरिकल होते हैं, वो हमारे पास इस कलर के शो हुए। और यहाँ पर ये जो फिर उनकी केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से यहाँ ये रेड कलर के और यहाँ ब्लैक कलर के शो हुए। तो अब हमें इनको स्टडी करने में क्या हो गई, आसानी हो गई कलर्स के ज़रिए। तो इसको डिफरेंशियल स्टेनिंग कहते हैं। एक दूसरा मेथड है स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं माइक्रो डाइसेक्शन। माइक्रो डाइसेक्शन याद रखिएगा एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कुछ ख़ास किस्म के सेल्स को क्या करते हैं, अलग करते हैं। अब कैसे अलग करते हैं याद रखिएगा, क्योंकि माइक्रो से ही समझ आ रहा होगा, माइक्रोस्कोप की हेल्प से इनको हम आइसोलेट करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं। और याद रखिएगा ये एक बायोलॉजिकल यानी रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये जो एक एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसके सेल्स कैसे डेवलप्ड होते हैं, उसको समझने में भी ये माइक्रो डाइसेक्शन का बड़ा किरदार है। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो केमिकल्स हैं सेल डेवलपमेंट में, उनका रोल आप इसके ज़रिए स्टडी कर सकते हैं। और मुख्तलिफ़ यानी जो डिजीज़ हैं उनकी ट्रीटमेंट भी माइक्रो डाइसेक्शन के ज़रिए स्टडी की जाती है। और इस वजह से हम कह सकते हैं इसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं जहां माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है इन स्टडीज़ के लिए। तो इसको हम कहते हैं माइक्रो डाइसेक्शन। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये टॉपिक भी आपको समझ आ गया होगा, जिसमें हमने आपको यानी ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया जो हमारे स्टडी में नहीं आ रहे थे। जो सेडिमेंटेशन तो हमने कर ली थी, लेकिन ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर की वजह से उनको स्टडी करना मुश्किल था।
तो इनमें हमने डाइज़ यूज़ किया। और उसके बाद कुछ सेल्स ऐसे थे जिनको यानी माइक्रोस्कोप के ज़रिए आइसोलेट करेंगे, क्योंकि वो रिसर्च के अंदर यूज़ होते हैं। तो माइक्रो डाइसेक्शन हम बायोलॉजिकल रिसर्च में भी यूज़ करते हैं। जो एम्ब्रियो के सेल्स हैं उनकी डेवलपमेंट को समझने के लिए, मुख्तलिफ़ केमिकल्स के रोल को समझने के लिए और डिजीज़ की ट्रीटमेंट में इसका माइक्रो डाइसेक्शन का इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा ये टॉपिक भी आपको।